गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम अलजेब्रा यानी बीजगणित का अध्ययन करेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे कि बीजगणित जैसा विषय क्या है, इसकी क्यों जरूरत हुई। अंकगणित के बारे में आप सभी जानते हैं, तो बीजगणित की जरूरत क्या है, बीजगणित की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अब बीजगणित में हम अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम अंकगणित में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के बाद एक फॉर्मूला बन जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन, on the basis of certain observation obtain a general result. General result called फॉर्मूला। अब मैंने तो बता दिया कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला बना लेंगे। कि फॉर्मूला बनाने के लिए हमें लिटल नंबर्स की जरूरत पड़ती है, यानी अक्षरिक शब्दों की जरूरत पड़ती है, और उन अक्षरिक शब्दों का इस्तेमाल करना ही एक हमें बीजगणित का उपयोग कहलाता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई वस्तु है, उसको हमने इतने मूल्य में खरीदा और इतने फायदे पर उसको बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो वैसे फॉर्मूला बताने में आपको बहुत देर लग जाएगी। सपोज कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ₹X. The object is sold at the gain percent of 5. What is the selling price? Students, you know that selling price is equal to cost price plus gain, या selling price is equal to CP plus gain परसेंटेज। अब इसी बेस पर हम इसको फॉर्मूले के रूप में बनाएंगे। लेट्स selling price is ₹Y and cost price is ₹X. Gain percent equal to ₹5 given। मान लो कोई चीज़ हमने 10 रुपये की खरीदी और 2 रुपये फ़ायदे पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10 + 2 यानी 12 रुपये। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू Y, CP है X, और इसमें हम परसेंटेज ऑफ X जोड़ेंगे, गेन परसेंटेज ऑफ X यानी 5% ऑफ X। तो हमने क्या देखा कि 5/100 इंटू X आ गया। दिस विल बी इक्वल टू 100X प्लस 5X/100, Y आ गया। अब अगर हम Y करेंगे, हमें फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो हम इसमें से X कॉमन कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 5/100। देन Y इक्वल टू 100 प्लस 5 क्या था हमारे पास, गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू
और x क्या है, x है हमारे पास CP। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले में CP हो गया और CP की जगह क्या लिखेंगे हम, x 100 प्लस गेन % अपॉन 100 into x। Now on the basis of our observation we get a formula to find out selling price, y equals to 100 plus gain % upon 100 into x. It is in the form of literal numbers. Algebra, what is algebra? अब हम बात करते हैं अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा इज ए जनरलाइज्ड अरिथमेटिक in which numbers are represented by letters known as literal numbers, और लिटरल। बीजगणित अंक गणित का एक व्यापक रूप है जिसमें संख्याओं को हम अक्षरों के रूप में व्यक्त करते हैं और अक्षरों के रूप में व्यक्त करने के बाद उसमें हम अंक गणित की बड़ी से बड़ी समस्या को हम बहुत ही सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो इसकी इम्पोर्टेंस है। अब ये बात सुनिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, अलजेब्रा आया कहाँ से। नाइन्थ सेंचुरी यानी 9वीं सदी में सन 825 के आसपास बगदाद में एक गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था अल-ज़ब्र व अल-मुकाबला। अल-ज़ब्र व अल-मुकाबला। अल-ज़ब्र अरबी का शब्द है और मुकाबला फारसी का शब्द है और दोनों का अर्थ होता है समीकरण या उससे संबंधित। और बीजगणित में उन्होंने समीकरणों को व्यवस्थित किया और उसी के बाद उसका नाम उन्होंने अपनी बुक का नाम रखा अल-ज़ब्र व अल-मुकाबला। अब बाद में यही चलकर जब ये बातें जब यूरोप में पहुंची तो यूरोप में इसका नाम रख दिया गया अलजेब्रा। तो लाइक दिस अलजेब्रा इज फाउंड, द वर्ड अलजेब्रा इज फाउंड इन द वर्ड। अब अलजेब्रा को हम हिंदी में कहते हैं बीजगणित। बीजगणित शब्द कहाँ से आया? 628 ईस्वी के लगभग भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखे गए ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत नामक ग्रंथ के आधार पर इस विषय का नाम बीजगणित पड़ा। बीज का मतलब आप जानते हो, जब हम कोई पौधा पेड़ पौधा उगाते बीज डालते यानी मूल तत्व। इसमें बीजों अर्थात मूलभूत अवयवों से परिकलन किया जाता है, इसलिए इसका नाम हिंदी में बीजगणित पड़ा। अब कहा जाता है हु इज द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा। इसका सीधा आंसर है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़्म इज द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा ही जाना कि अलजेब्रा क्या है, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई और बीजगणित शब्द कहाँ से लिया गया, ये आप जान गए। अब इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है बीजगणित के अंदर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीज गणितीय व्यंजक। एक तरह से मैं सिंपल हिंदी में बता रहा हूं कि लिटरल्स और नंबर्स का ऐसा समूह है जो प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जुड़ा होता है, जिसका संयोग इन सारे चिन्हों के साथ होता है, उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5 बीजीय व्यंजक, 2x - y बीजीय व्यंजक, 2x/y ये भी बीजीय व्यंजक, 2x × y ये होते हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक की डिफाइन को समझने से पहले आपको दो डिफाइन समझनी होंगी। सबसे पहले वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अभी मैंने आपको बताया था 2x + 5, जहां पर 2 और 5 आर, इनको तो हम बोलते हैं कांस्टेंट्स, x को बोलते हैं वेरिएबल। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर, इसको बोलते हैं चर। अचर यानी नियतांक, नियत अंक, अचर ना चलने वाला, यानी 2 और 5 ये तो फिक्स होता है एक नंबर। 2 तो 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 5 की 5 ही रहेगी। लेकिन जब बीज गणित में हम करेंगे तो x इक्वल्स टू कभी 1 भी रखना पड़ेगा, x = 0 भी, x = 9 भी, x = 10 भी, एंड सो ऑन। तो इसलिए इसका नाम रखा वेरिएबल्स। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, a symbol having a fixed numerical value is called constant. A constant and a symbol which takes on various numerical value and a symbol which takes various numerical values is known एज वेरिएबल। अब ऐसा सिंबल, ऐसी आकृति जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 2 = 2, उसको तो हम बोलते हैं कांस्टेंट यानी चर पद। और ऐसा सिंबल, ऐसी आकृति जिसकी वैल्यूज को, जिसके मान को हम विभिन्न प्रकार से बदल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल यानी चर। और कांस्टेंट को बोलते हैं हम अचर। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू एक ऐसी आकृति जिसकी वैल्यू, जिसका मान फिक्स्ड यानी नियत रहता है, उसको हम बोलते हैं अचर। और जिसका मान नियत नहीं रहता, जिसकी मान को हम बदलते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं चर। तो ये हो गया चर और अचर। अब इसी के बाद पर इसी के दोनों डेफिनेशन के बेस पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डिफाइन बनती है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय एनी वन और मोर ऑफ द सिंबल्स। अब सबसे पहले हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफाइन को, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स,
ए combination of constant and variables connected by any one or more of the symbols such as plus, minus, multiply, divide is called an algebraic expression. For example, 3x plus 5y minus 2xy z. एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड। अगर हम चर और अचर को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन द्वारा, के चिन्ह द्वारा कनेक्ट करके एक संयोग बनाते हैं तो उस संयोग को हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय व्यंजक। जैसे 3x प्लस 5y प्लस से जोड़ दिया और यहाँ पर हमने माइनस से ऐड कर दिया तो ये बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको समझना बहुत जरूरी है। अब सेवरल पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर प्लस और माइनस ये हमारे पास टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3 टर्म आ रही है इसके अंदर, तो सेवरल एक से ज़्यादा पार्ट्स हो गए। सेवरल पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इसको हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। एक तो टर्म्स होगी इसके अंदर 3y और 3x, 5y एंड माइनस 2xy, ये 3 टर्म्स होगी इसके अंदर। अब ये टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स के आधार पर हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर डिवाइडेड बाय टर्म्स एज फॉलोज। नंबर 1, मोनोमियल। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। जैसे 3x या 5xyz, ये एक टर्म कहलाएगी 5xyz, क्योंकि ये दूसरी टर्म के साथ प्लस या माइनस से नहीं कनेक्टेड थी, एक कहलाएगी। बाइनोमियल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। 6 माइनस y, 2x प्लस y, बाइनोमियल। अब है ट्राइनोमियल्स। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। x प्लस y प्लस z, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये है बाइनोमियल और ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। There are 4 terms in this expression, so it is called quadrinomial term। और इसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, उनको हम सीधा बोल देंगे पॉलिनोमियल्स। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 or more टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद फैक्टर्स। एक कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड ए न्यूमेरिकल फैक्टर। भाई ये लिटरल वन इज नोन एज लिटल फैक्टर। मान लो ये है हमारे पास, तो इसको तो हम बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। और x आ रहा है तो इसको हम बोल देंगे लिटरल
फैक्टर, सांख्यिकी गुणक और शाब्दिक गुणक। मान लो ये 2x है, इसमें हमने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और 2 इज इक्वल टू हो जाएगा x। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणांक, गुणांक बोलते हैं इसको। यानी 2x में अगर पूछा x का गुणांक 2 और 2 का गुणांक x, तो इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। इन ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स होते हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे पास, 2 और x, ये दोनों आप तो क्या कहलाते हैं, इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। इन ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स एनी ऑफ द फैक्टर्स इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। 2 कोफिशिएंट ऑफ x एंड x कोफिशिएंट 2। सिंपल है, तो सबको समझ आ गया होगा। यह लाइक टर्म, लाइक टर्म सजातीय पद, लाइक टर्म सजातीय 2x² y 7 yx² 8x² y। हमने देखा कि यहाँ पर लिटरल्स जो आ रहे हैं x² y x² y x² y, लिटरल्स आर सेम। लिटरल्स आर सेम इन द above terms, so these terms are like terms। तो like terms में हमको क्या देखना है, सिर्फ हमको लिटरल्स देखने हैं। ये लिटरल्स आगे पीछे भी हो सकता है। लिटरल्स अगर सेम है तो वो कहलाएंगे like terms, और अगर लिटरल्स सेम नहीं है तो वो कहलाएगी unlike term। सेवन x² y 2xy², यहाँ x² y है और यहाँ xy² है, तो क्या कहलाएगी, अनलाइक टर्म्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले तो होता है ऐड। मैं बोलूँ लिखिए 5 मोर देन x, तो क्या बन जाएगा ये x + 5। और अगर हम कहें कि 5 टेक्स अवे फ्रॉम y, दिस विल बी इक्वल्स टू y - 5। x मोर देन x यानी x + x, दिस विल बी इक्वल टू 2x। सिमिलरली y - y 0। तो जब हम इसमें ऐड करते हैं हमें सिर्फ इसको कांस्टेंट देखते हैं, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 और 1 2 आ गया, 1 - 1 0 आ गया, या हम कहें 5x + 3x इज इक्वल टू 8x। तो जब हम इसको ऐड करते हैं सिर्फ हम इसके कोफिशिएंट को ही ऐड करते हैं। सिमिलरली अगर 5x - 3x तो क्या बन जाएगा 2x, इसको ही हम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, अगर हम कहें 4 टाइम्स x यानी x का 4 गुना, तो 4 × x बराबर क्या आ जाएगा 4x। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, x × y इक्वल्स टू आ जाएगा xy। अब है डिवीजन। x डिवाइडेड बाई y, x डिवाइडेड
बाई वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। तो ये तो बेसिक ऑपरेशन थे, बाकी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसमें बहुत फॉर्मूले बताएंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। और अब आ जाइए पावर्स ऑफ ए लिटरल, पावर्स ऑफ ए लिटरल x इंटू एक्स, ये पावर होती है। और पावर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 2, या इसको हम बोलेंगे जब ये पावर 2 होती है इसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर्ड, एक्स स्क्वायर्ड, एक्स इंटू एक्स, एक्स 1 1 1, तो यहाँ पर x की पावर कितनी बन गई जब हमने सारी पावर्स को ऐड कर दिया, x रेज टू द पावर 3, और जब पावर 3 बन जाती है उसको हम बोलते हैं x क्यूब्ड, यानी x इंटू एक्स हम ये करते चले जाए n टर्म्स तक। ये n टर्म्स तक हम करते चले जाएं तो ये बन जाएगा x की पावर x रेज टू द पावर n, यानी पावर्स को हम ऐड करते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज मैंने क्या बताया कि अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा इज ए जनरलाइज्ड अरिथमेटिक्स, अंकगणित का व्यापक रूप ही अलजेब्रा कहलाता है। और अलजेब्रा के मैंने महत्व आपको बताया है। अलजेब्रा से हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हम जब फॉर्मूला बनाते हैं ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग तो बहुत जल्दी फार्मूला बन जाता है, उससे हम ईजीली हम किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अवश्य कर देना। और अगले वीडियोज़ में हम बहुत ही टफ प्रॉब्लम्स लेंगे और इजीली आपको उसके सारे इजी मेथड्स बताएंगे, आप देखना ना भूलें। ओके, थैंक्स।